क्या आप जानते हैं कि आजकल मोटापा का अस्थायी इलाज सर्जरी द्वारा हो रहा है? क्या आप यह भी जानते हैं कि इस सर्जरी के बाद दोबारा मोटापा होने की गुंजाइश नहीं होती है? उस सर्जरी का नाम जानने के लिए आप जरूर उत्सुक होंगे, तो मैं बताता हूँ। उसका नाम है बेरियाट्रिक सर्जरी। कई बार इसे मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहते हैं। मार्के की बात यह है कि आज से महज एक दशक पहले तक मोटापा का कोई अस्थायी इलाज नहीं था। वजन बढ़ जाने या मोटापा हो जाने के बाद डाइटिंग, एक्सरसाइज, योग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसमें थोड़ी भी लापरवाही बरतने पर वजन तेजी के साथ बढ़ने लगता था। लेकिन बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वैसी बात नहीं रही। इसके बाद वजन पूरी तरह से नियंत्रित रहता है और वजन बढ़ने की संभावना न के बराबर होती है। तो आइए थोड़ी इस बात की चर्चा कर लें कि भारत में मोटापा की क्या स्थिति है। तो यहाँ यह बताते चले कि भारत में यह संक्रामक रोग की तरह 20% के दर से बढ़ रही है। विडंबना तो यह है कि भारत के कुछ हिस्सों में 40% तक की दर से बढ़ रही है। नमस्कार, डिजिटल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर दीपक प्रकाश। आज इस वीडियो में इसी बेरियाट्रिक सर्जरी की चर्चा करने जा रहा हूँ। इस सर्जरी के अंतर्गत यह चर्चा करेंगे कि यह सर्जरी है क्या, यह कितने प्रकार की होती है, इससे कौन कौन से फायदे हैं, इस सर्जरी के बाद कौन कौन से परहेज या सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है या इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं। अब सबसे पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है। सीधी भाषा में बात करें तो बेरियाट्रिक एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है वजन और इलाज। और यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि गंभीर रूप से मोटापा तथा उससे होने वाली बीमारियों से परेशान लोगों के लिए की जाने वाली सर्जरी को बेरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक या वेट लॉस सर्जरी कहते हैं। यह एक लाइफ अल्टरिंग डिसीजन है क्योंकि सर्जरी के बाद इंसान को लाइफ स्टाइल में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ता है। आजकल भारत में यह सर्जरी बहुत बड़ी संख्या में हो रही है। यहाँ हम यह बता दें कि जब भी यह सर्जरी कराने की बात आती है तो दो तरह के प्रश्न उठते हैं। पहला, यह सर्जरी कब और क्यों जरूरी है, और दूसरा, मोटापा के शिकार सभी लोगों को क्या यह सर्जरी करानी चाहिए। तो इसके जवाब में यह बताते चले कि मोटापा की वजह से कई तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है, जिनमें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, डायबिटीज, अर्थराइटिस, पित्त की थैली में पथरी, लीवर डिजीज, गठिया, सांस की परेशानियां, खर्राटा, स्लीप एपनिया आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसकी वजह से कई तरह के कैंसर होने की भी संभावना होती है। ऐसी महिलाओं में भी कई तरह की प्रजनन संबंधी समस्याएं और परेशानियां होने की संभावना होती है। तो इन सारी समस्याओं और परेशानियों से निजात पाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय बेरियाट्रिक सर्जरी है। जहां तक यह बात आती है कि यह सर्जरी कब कराई जानी चाहिए, तो इसके बारे में सर्जन एकमत नहीं है। कुछ सर्जन 60 के बाद के मरीजों को इसकी सलाह देते हैं, तो कई किशोर वय में ही इसे करवाना ज्यादा लाभदायक मानते हैं। लेकिन सभी सर्जन इस बात को लेकर एकमत हैं कि पुरुष का 100 किलो तथा महिलाओं का 80 किलो से ज्यादा वजन होने के साथ साथ BMI अर्थात बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज्यादा हो तो इस सर्जरी के लिए सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, यदि मरीज का वजन 80 किलो तथा BMI 35 से ज्यादा हो और इसके साथ साथ मोटापा से संबंधित कोई गंभीर बीमारी जैसे डायबिटीज या कोई खतरनाक हृदय रोग, सांस की समस्या या स्लीप एपनिया हो तो भी बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने की सलाह दी जाती है। यह एक आधुनिक सर्जरी है जिसके जरिए मरीज के आंत तथा पेट में बदलाव किया जाता है, जिस कारण से मरीज या तो कम खाने लगता है या फिर पचित भोजन का अवशोषण कम हो जाता है। इसमें दो तरह की सर्जरी की जाती है। पहला गैस्ट्रिक रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी तथा दूसरा माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी। गैस्ट्रिक रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी में सर्जन मरीज के पेट के आकार को कम कर देते हैं। ऐसा भूख को कम करने के लिए किया जाता है। पेट का आकार छोटा होने पर खाना खाते समय आप जल्दी तृप्त हो जाते हैं। पेट में कम भोजन होने के कारण कम कैलोरी अवशोषित होती है और मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है।
दूसरी तरह की विधि जिसे माल एब्जॉर्प्टिव विधि कहते हैं, इसमें डॉक्टर आंत के किसी टुकड़े को निकाल देते हैं या फिर भोजन को निकलने के लिए बाईपास बना दिया जाता है। इससे आंत भोजन से कम मात्रा में कैलोरी और अन्य पोषक तत्वों को ही अवशोषित कर पाती है। अब इस बात की चर्चा करते हैं कि इस ऑपरेशन के फायदे क्या हैं। इस सर्जरी के बाद रक्त में कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज तथा कोरोनरी आर्टरी डिजीज में काफ़ी कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया, हार्मोन तथा इम्यून सिस्टम में काफ़ी फायदा होता है। यह ऑपरेशन वैसे मरीजों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है जो ईमानदारी पूर्वक वजन कम करना चाहते हैं। इसके लिए भी अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं। ऑपरेशन के बाद चिकित्सक द्वारा खान पान में बताए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, नहीं तो कई बार पाचन संबंधित परेशानियां होने की संभावना रहती है। प्रतिदिन एक बार खाने की जगह थोड़ा थोड़ा खाएं, क्योंकि सर्जरी के बाद पेट का आकार छोटा हो जाता है, इसीलिए थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। भोजन में ऐसी चीज़ों का समावेश करें जिसमें कैलोरी की मात्रा कम हो। भोजन में हाई क्वालिटी प्रोटीन तथा घी तेल का प्रयोग कम से कम करने की जरूरत होती है। आटे से चोकर को अलग न करें। अधिक मात्रा में रेशेदार फल तथा हरी सब्जियों का ही सेवन करें। वैसे भोज्य पदार्थों का सेवन से बचें जिनमें कम पोषक तत्व हो, जैसे महीन आटा और चीनी से बने सामान। सर्जरी के बाद कई चीज़ों को पचाने की क्षमता कम हो जाती है। दूध और दूध से बने पदार्थों के सेवन करते हैं तो ध्यान रहे कि लैक्टोज के प्रति एलर्जी होने के कारण डायरिया होने की भी शिकायत होती है। अंत में, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरा यह चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा से संबंधित नई नई जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे तो बगल के बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं।